2027 में जिस एग्जाम को तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, लाखों स्टूडेंट्स उस एग्जाम को देने वाले हैं, लेकिन सीट है चंद हजार। और उसमें भी अगर आपको और अच्छा रैंक चाहिए तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा फाइट है। आज के समय में सभी के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, इतना सारा नॉइज़ है, हर जगह गाइडेंस भी अवेलेबल है। इतने सारे सक्सेसफुल अचीवर्स जो हैं वो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, लेकिन हर एक की इतनी तरह की आवाज़ें हम सुनते रहते हैं। तो दिमाग में इतना नॉइज़ हो गया है कि प्रॉब्लम यहाँ है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, और अगर करें तो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती। जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, पास्ट में जो डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, जो बैकलॉग हो गया है, जो भी कमियां रही हैं, उसको लेके हम बार बार खुद को कोसते रहते हैं और वो हमें पीछे खींचता रहता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर इस बात से तुम रिलेट कर पा रहे हो तो सबसे पहले फुल जोश में लाइक करो खुद के लिए, क्योंकि हम इस बात को बदलने वाले हैं, खुद को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिसके बेसिस पे 2027 आप सबका बेस्ट ईयर होने वाला है। आप एक सबसे अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। देखो यार, अगर हमें इस भीड़ से हटना है तो यानी जो भीड़ कर रही है अगर हम भी वही करेंगे तो हमारी भी रैंक नहीं आएगी, हमारा भी सिलेक्शन नहीं आएगा। यानी सिंपल सी बात है, हमें कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। वही पुराने कंफर्ट जोन में अगर हम फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जो 5 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये हमारे शास्त्र यानी पतंजलि योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रों से आए हैं और जो आपके करंट सारी के सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। यह है काल चक्र को भेदना। देखो यार, हमारा माइंड हर समय पास्ट में चल रहा होता है या फ्यूचर में चल रहा होता है। पास्ट के बारे में हम क्या सोच रहे होते हैं, यार काश मैं उस समय पढ़ लेता, यार मैं पीछे रह गया, उस समय का बैकलॉग इतना कवर हो गया। तो पास्ट के बहुत सारे रिग्रेट होते हैं, या पास्ट में मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये पास्ट का रिग्रेट हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देता, प्रेजेंट में भी हम अच्छा नहीं कर पाते। अब पास्ट के अलावा फ्यूचर का भी बहुत सारा टेंशन रहता है, क्योंकि पास्ट में अच्छा नहीं किया तो हमें कहीं ना कहीं लगता है शायद अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो फ्यूचर की नेगेटिव इमेजिनेशन हम करने लग जाते हैं। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे करियर का क्या होगा। इस तरह के ना जाने कितने सारे हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और उसके अलावा प्रेजेंट में जो हम कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं, इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, और हो सकता है हम पढ़ाई के रिलेटेड ही देख रहे हो या अपने एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस देख रहे हो, लेकिन इतना स्ट्रैटेजी देखने के बाद दिमाग में इतना नॉइज इकट्ठा हो गया है कि बिल्कुल इनडिसिसिवनेस हो गई है। इसी को बोला जाता है कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाना। यहाँ पे हमारे दिमाग में इतना सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि अगला एक्शन हम क्या लें। यानी यहाँ पे हमें एक काल चक्र भेदना होगा, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। देखो यार, हमने अपने माइंड को गलत ट्रेन कर दिया है। माइंड को जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ही बिहेव करेगा। अगर हमने माइंड को खुला छोड़ दिया कि भाई जैसे जो करना है कर, तो ये माइंड विद योर हैबिट, पुरानी हैबिट के हिसाब से पास्ट या फ्यूचर में ऑसिलेट करता रहेगा और प्रेजेंट की वाट लगती जाएगी। यानी हमें माइंड को लगातार दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट पे लाना होगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है अर्जुन को कि ये मन जो है ये बहुत ही चंचल बंदर की तरह है, लगातार इधर उधर ऑसिलेट होता रहता है। इसीलिए अभ्यास से लगातार मन को हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने का अभ्यास करना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग तब होता है जब चित्त की यानी मन की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब वो रुक जाता है। अब वो चित्त की वृत्तियां क्या है, हमेशा पास्ट या फ्यूचर में घूमते रहना, तो उसका निरोध यानी उसको रोका कैसे जाएगा। तो देखो, उसको रोकने के लिए एक और सुपर पावर आपके पास अवेलेबल है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो है पावर ऑफ राइट ब्रेथ। देखो, जो हमारी सांस होती है उससे हमारे माइंड की स्टेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। उसके अलावा बहुत जल्दी गुस्सा आता है और अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाते।
वहीं पे जब हम गहरी ब्रेथ लेते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ साथ हमारा माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो डेली हमें आराम से क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए सुबह 10 to 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो करते करते आपका माइंड शांत हो जाता है। दिन में जब भी आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, आपको प्रेजेंस में दोबारा से आना है, तो फिर से आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, बस सांस को देखेंगे कि सांस कैसे आ रही है और सांस कैसे जा रही है। अब ब्रेथ को ऑब्जर्व करते करते माइंड में जो अननेसेसरी हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं ना, वो थॉट्स अपने आप से क्लस्टर कम होना शुरू हो जाता है। अब कमाल की बात यह है, जब ये थॉट्स का क्लस्टर कम होना शुरू हो जाता है तो हम अच्छा फील करते हैं, हम शांत फील करते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पहले से बेटर हो जाता है, हमारा फोकस एनहेंस हो जाता है, हमारी मेमोरी पावर यानी जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं उसको याद करने की क्षमता, रिटेन करने की क्षमता भी एनहेंस हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी पावर जो एक्टिवेट होती है ना, वो होती है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, आप ये मन यानी माइंड नहीं है, आप ये थॉट्स नहीं है। तो जब कोई भी थॉट आती है और उसका इमोशनल रिएक्शन आप देने लग जाते हो, तब वहीं पे आप माइंड में एंटेंगल हो जाते हो। तो ब्रीदिंग की पावर से जब आपका मन शांत होगा तो आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आप माइंड को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो उस समय जो भी थॉट्स आएंगे आप उनको बस एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, यानी उनको सिंपली जाने देंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, दोनों में ही हमें एंटेंगल नहीं होना है। ये एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है। इससे क्या होगा, थॉट्स विल लूज कंट्रोल ऑन यू। अभी क्या है कि थॉट्स ने हम पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन यहां पे थॉट्स अब आप पे कंट्रोल छोड़ देंगे जैसे ही आपके अंदर ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट होगा। नाउ लेट अस सी द स्टेप नंबर 2, वो है पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ना। देखो यार, पुरानी हमारी आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज खुद के बारे में बड़ी खराब बनी हुई है, क्योंकि पास्ट में हमने जो माइंड को एविडेंस दिया है ना खुद के बारे में, वो बहुत ही गलत दिया है। जैसे पुरानी हैबिट्स के हिसाब से मान लीजिए हमारी पुरानी हैबिट्स बनी हुई है जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की, आज की चीज़ कल पे टालते हैं, और भी हमारी बहुत बहुत बुरी हैबिट्स बन सकती है। अब इस कारण हमने खुद के लिए ही इमेज बना ली होती है कहीं ना कहीं बहुत गहराई में कि मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मैं तो लेजी हूँ, या मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक है। बहुत बार किसी एग्जाम को तैयार करते करते हमारे दिमाग में आ जाता है, हो जाता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा कमज़ोर ही है। अब जिस चीज़ को आपने ही मान लिया कि मेरा खराब है या मैं ही ऐसा हूँ, तो उसको कोई और कैसे बदल सकता है। तो यहां पे अपने पुराने शेकल्स को, पुरानी सेल्फ इमेज को ब्रेक करना सबसे पावरफुल होता है। अगर आपने पुरानी सेल्फ इमेज को ब्रेक कर दिया तभी आप 2027 में अपना बेस्ट दे पाओगे, नहीं तो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी एफर्ट्स कर लो, फिर भी आप अंदर ही अंदर घुटे हुए और नेगेटिव फील करोगे, और वही चीज आपको पीछे खींचती जाएगी। अब मैं जानता हूं आप सब चाह रहे होगे सर इस नेगेटिव सेल्फ इमेज को कैसे ब्रेक किया जाए। ये पॉसिबल है। ब्रेन को बस नए क्यू देने हैं। नए क्यू देने के लिए सबसे स्ट्रांग है कि अगर आप सुबह को कॉन्कर कर लेते हो तब ब्रेन को नए क्यूज दे दोगे, यानी नया एविडेंस दे दोगे कि भैया तुम लेजी नहीं हो, तुम एवरेज नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो यार, सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, ये सबसे गोल्डन पीरियड है। अगर दिन का ये समय आपने डीप वर्क में, बढ़िया सेल्फ स्टडी में अगर बिता दिया तो सारा दिन आपका बहुत शानदार जाने वाला है। तो देखो यार, सुबह 5 बजे तो उठ ही जाना है। 5 बजे उठने के बाद 1 घंटा खुद के शरीर के लिए और मन के लिए समय देना है। ये बेहद ज़रूरी है। अब इसमें क्या होगा, तुम पूरा रिचार्ज हो जाओगे। सुबह सुबह एक्सरसाइज करोगे, रनिंग वगैरह करके आओगे, फिर मेडिटेट करोगे। मेडिटेट करने में डीप ब्रीदिंग का यूज़ कर सकते हो, या आप प्रभु का नाम जप कर सकते हो। प्रभु का नाम जप जो होता है वो भी बहुत इमेंसली पावरफुल होता है। जब प्रभु का सच्चिदानंद नाम आप लगातार विजुलाइज करते हो, बोलते भी हो, तो भी बहुत अच्छा ध्यान लगता है और मन क्या होता है, शांत होता है। अब इसके बाद आपके पास बचे 6 से 7 घंटे। इसमें लगभग 1.5 घंटे के 4 डीप स्टडी के ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। जब 1.5 घंटे के 4 डीप स्टडी के ब्लॉक्स बनाओगे आप और उनको प्रॉपरली क्रैक करोगे, जिसमें सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट और वो पोर्शन चुनने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आप उनको सुबह सुबह क्रैक कर लेते हो तो सारा दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। यानी पुरानी आइडेंटिटी को अपने को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक कर दिया तो हम 2027 में अपना बेस्ट वर्जन, अपनी बेस्ट रैंक हासिल करके दिखाएंगे। अब देखो, ये जर्नी अकेले करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार हम गिर जाते हैं, डीमोटिवेशन हो जाता है। इसीलिए आप सभी के लिए मैंने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जिसमें सब अचीवर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी, एनर्जी हमें मिलती है। उस संघ का नाम है संजीवनी कम्युनिटी। ये एक टेलीग्राम की फ्री कम्युनिटी है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवा दिया है, कमेंट भी पिन कर दिया है। आप सभी उसका हिस्सा जरूर बने ताकि 2027 में हम अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाएंगे।
आइए देखते हैं स्टेप नंबर 3, ये है रिसोर्सेज का एडिक्शन। देखो भैया, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, हम बहुत कुछ एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। आप खुद की लाइफ में देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो। किसी टॉपर ने बताया कि ये बुक्स ले लो, किसी दूसरे टॉपर ने कुछ और बुक्स रिकमेंड कर ली, इस बेसिस पे ना जाने कितने सारा मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया। यानी बहुत सारे भाई बंधुओं ने जो बताया, कज़न ने जो बताया, इस तरीके से हमने मटेरियल का अंबार लगा दिया। और हम अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करते नहीं हैं। ऑनलाइन किसी से पढ़ते हैं, ऑफलाइन किसी से पढ़ते हैं, यहाँ समझ नहीं आया तो कोई और रिसोर्स देखते हैं। इस कारण हमारा ज़्यादातर समय लेक्चर्स में ही जा रहा है और हम सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पा रहे, प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट आज के समय में इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। यानी सबसे पहले आज ही ये काम करना है भैया, तेरे को अपने रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं कि भैया ये मेरे प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं और ये मेरे थ्योरी रिसोर्सेज हैं। देखो, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते रहते हैं बहुत सारे और उससे हमें इल्यूजन होता रहता है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन असल में आपको गहराई में पता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा होता। तो रियलिटी को आज से ही समझना सीख ले भाई। तेरे को अपने रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं। तुझे पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस तुझे किन रिसोर्सेज से करनी है, थ्योरी मुझे किन लेक्चर्स से करनी है, और उन पे फुल ट्रस्ट कर यार। अगर तू लगातार सपोर्ट में रहेगा ना तो अच्छी रैंक कभी भी नहीं आ सकती। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी जानते होंगे, मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि जेईई एडवांस्ड हो गया, यूपीएससी मेंस हो गया। उसके अलावा हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जेईई के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए और बहुत एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी किया है। टॉपर्स को भी, हर तरह के रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। तो उनकी खास बात यह होती है कि वो बहुत ही लिमिटेड मटेरियल को बार बार रिवाइज करते हैं, बस हाई क्वालिटी सिलेक्शन करते हैं और उस पर पूर्ण ट्रस्ट से आगे पढ़ते हैं। उसके अलावा एक बार जिन टीचर्स से वो पढ़ना शुरू करते हैं उन पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस पे ही सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। यानी आप समझ चुके हो ना, गेम सारा डेप्थ का है। तो आज से ही ब्रेड्थ को छोड़ो भैया, डेप्थ पे जाओ। आइए अब जानते हैं स्टेप नंबर 4, ये है स्वधर्म यानी सेल्फ स्ट्रैटेजी। देखो यार, हम सब ना बोरोड थिंकिंग का शिकार हैं। हमें कोई कुछ भी कह देता है, कितनी सारी स्ट्रैटेजीज हम देखते रहते हैं, जिस कारण हम खुद का स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाते। देखो यार, हर एक की स्थिति अलग होती है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। उसके हिसाब से हम में खुद में एबिलिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। लेकिन हमको क्या होता है, हम कहानी खुद से ना लिख के दूसरों की ओर देखते रहते कि कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। भाई, तेरे लिए सबसे ज्यादा जो सही रहेगा ना वो तुझे पता है। अगर तू कहानी खुद की नहीं लिखेगा, तेरा काम नहीं बनने वाला। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं भैया कि खुद का उद्धार तुझे खुद ही करना पड़ेगा। भाई, तू ही खुद का सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और तू ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसीलिए जिस भी एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे हो ना यार, उसकी स्ट्रैटेजी तेरे लिए रिलेवेंट कौन सी है, तो अपने हिसाब से अपनी कहानी बना और उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रख। यानी खुद को उठाना या खुद को गिराना भी तेरे ही हाथ में है। अब अगेन इस जर्नी में अकेले अगर रहोगे तो ड्रिफ्ट हो जाओगे, फैल जाओगे, परेशान हो जाओगे, बार बार गिर जाओगे। इसलिए संजीवनी कम्युनिटी का हिस्सा तो बन जाना, क्योंकि मिलके ऊपर उठना आसान होता है। आइए अब जानते हैं स्टेप नंबर 5, ये है ब्रह्मचर्य यानी एनर्जी का सही मैनेजमेंट। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब हम सिंपली फिजिकल एब्स्टिनेंस ही समझते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का बहुत ही गहरा मीनिंग है। देखो, जो भी ओवरऑल हमारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी लाइफ फोर्स होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भी हम एनर्जी को लगातार लूज करते रहते हैं, लीक होती रहती है। अब जब एनर्जी हमारी लगातार डिफरेंट सेंसेस के थ्रू लीक होती रहती है, जब हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सूंघ लेते हैं, सुन लेते हैं, यानी जब इन सेंसेस का हम बिल्कुल बिना लगाम लगाए लगातार इनका मिसयूज करते रहते हैं, तो एनर्जी हमारी कम हो जाती है। और तब हमें लगता है यार मेरा तो पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, मैं रूटीन को कैसे फॉलो करूं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा है। लेकिन असल में हमें यह समझ में नहीं आता कि गेम हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का है। एनर्जी अगर हम ठीक से मैनेज करें, एनर्जी का कंजर्वेशन करें, एनर्जी का लीकेज को प्रिवेंट करें और उसको क्रिएटिव डायरेक्शन में फ्लो करें। देखो, एनर्जी 2 डायरेक्शन में जा सकती है। एक होती है एनर्जी नीचे जा सकती है, एनर्जी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, यानी ऊर्ध्ववेता हो सकती है। जब जितने क्रिएटिविटी के काम होते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, गोल्स अचीव करना, कुछ भी क्रिएटिव वर्क होता है, तो एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो पहले हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। एनर्जी को कंजर्व करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना भाई, मेरी एनर्जी लीक कहाँ कहाँ हो रही है। आज ही एक बार आइडेंटिफाई कर कि तेरी एनर्जी कहाँ कहाँ लीक हो रही है। अगर तू लीकेज को प्रिवेंट करेगा तो ब्रह्मचर्य का एक बड़ा हिस्सा तेरा पहले ही पालन होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तक फिजिकल
एब्स्टिनेंस की बात है, जो सेक्सुअल ओवरलोड थॉट्स आती रहती हैं, उन सब का सोल्यूशन अगर निकालना है तो उसके लिए गलत कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। प्लस आपका जो फूड है वो बहुत मैटर करता है। अगर हम तामसिक फूड कंज्यूम करेंगे, बहुत सारा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, तो वैसे ही थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें समझना होगा कि ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है आपकी एनर्जी की। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी आज से 2027 के एग्जाम के लिए तेरे को पूरे कौशल के साथ, पूरे एक्सीलेंस के साथ डूब जाना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस काम में लग जाना है। जितना काम में लग जाएगा उतना ही फ्लो स्टेट आ जाएगा। भाई आज से प्लानिंग बंद कर, स्ट्रैटेजीज बंद कर, खुद की कहानी बना, प्लान कम कर और एक्शन ज्यादा ले, उससे ही तुझे योग की प्राप्ति होगी। यानी जो तेरा गोल है उसके अचीव होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई 2027 टफ नहीं है, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी उसके हिसाब से कमजोर है और उसको बदलने के लिए 5 स्टेप्स आपको अप्लाई करने ही होंगे, और ये कर लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या तुम अपने ओल्ड सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करके नए वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो? तो अब सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन से एग्जाम को 2027 में क्रैक करने वाले हैं। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।